लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग त्रिघात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पे जितना भी वीडियो मतलब क्लास में रिकॉर्ड करेंगे उसको SPC बाई सोनू पे अपलोड करते चलेंगे, यानी जिसका भी क्लास छूट गया कंसेप्ट का वो जा करके ऐसे देख सकता है, ठीक है। चलो, त्रिघात बहुपद के में क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेता है, बोलेगा त्रिघात बहुपद के एक ऐसा ही ये टॉपिक है जिसमें शून्यकों का योग, गुणनफल और साथ साथ अल्टरनेट योग गुणनफल पूछ देता है। और इसका तो अधिकांशतः याद रखना कि डायरेक्ट कंसेप्ट ही पूछ देता है। कंसेप्ट समझ में आता है कि जो अभी मैं बताऊंगा ना बोर्ड पर वही वैल्यू पूछ देता है। जैसे कि अगर कोई कहे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे हम, क्या बताते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसके तीन शून्य कौन कौन है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और एक गामा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी बहुपद के शून्य दिया हो तो उसका अगर हम निकालना चाहें गुणनखंड तो बता सकते हो कौन कौन सा गुणनखंड हो सकता है। तो बोलोगे कि यही तीनों गुणनखंड होगा, एक हो जाएगा x माइनस अल्फा, एक हो जाएगा x माइनस बीटा और तीसरा क्या हो जाएगा x माइनस गामा। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसके रूप का आना चाहिए। जब इसके रूप का आएगा ना तभी शून्य का कंपेयर करते हैं। देखो आओ समझो, यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पर समझ में आया ना, उधर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं होगा, इधर देखो। तो जब भी इसके रूप का अगर ये है तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने 8 क्लास में बताया था। पहले दो को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x इससे x से इसमें गुना करते हैं, यानी x माइनस बीटा में गुना करते हैं, माइनस अल्फा से फिर गुना करेंगे किसमें, x माइनस बीटा में। इधर क्या बचा हुआ है मेरे भाई, x माइनस गामा बचा हुआ है, बचा है ना, x माइनस गामा। x में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस क्या होगा माइनस बीटा में x से गुना होगा तो बीटा x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x में अल्फा से गुना होगा तो अल्फा x हो जाएगा। अब देखो माइनस में अल्फा से गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फिर अब यहाँ पे देखेंगे हमें एक ऐसा समीकरण मिला, ये जो है एज इट इज उतर जाएगा x माइनस गामा। बोलो यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मैं देखो तुम लोगों को और बात क्या बताऊँ, जिस प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा उसी प्रकार इससे भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, फिर माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। तो देखोगे यहाँ पे कि x से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x में x² माइनस बीटा x माइनस गामा x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा में फिर माइनस y से भी गुना कर देना होगा इन सभी में। तो बोलोगे x² माइनस बीटा x माइनस गामा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो थोड़ा कंसेप्ट को कभी भी मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता तो तुमको समझ में आ जाता, लेकिन कंसेप्चुअली पढ़ो जिससे कि खुद से भी फार्मूले तैयार कर सको। x में x² से गुना होगा तो x³, x में बीटा x से गुना होगा तो पहले साइन का गुना करते हैं, प्लस माइनस माइनस, बीटा x में x से गुना होगा तो बीटा x² हो जाएगा मेरे भाई। x में माइनस गामा x से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का गामा x² हो जाएगा। अब प्लस x में अल्फा बीटा x से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा x हो जाएगा। यहाँ तक सेटिस्फाई हो। चलिए अगला क्या है कि माइनस गामा से इसमें गुना करना है। जब भी किसी ब्रैकेट के सामने माइनस से गुना करते हैं तो याद रखना जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। गामा से x² में गुना करेंगे तो गामा x² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बीटा और गामा बीटा गामा x हो जाएगा, बीटा गामा x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए थोड़ी, अल्फा और गामा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा गामा हो जाएगा x। अब प्लस अल्फा बीटा गामा में गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, तो बोलेंगे प्लस में है इधर माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है। जो स्क्वायर वाला है x² वाला उसको एक जगह लिखेंगे और जो x वाला है उसको एक जगह लिखेंगे। जैसे कि आप लोग देखेंगे x³ को यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले अल्फा x² को माइनस का अल्फा x² को मैंने यहाँ लिख लिया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद से माइनस का बीटा x² को लिख दिया, देखेंगे समझते हुए चलेंगे।
फिर उसके बाद इधर देखिए गामा एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे है, गामा एक्स स्क्वायर को लिख दिया। कौन कौन सा हो गया, ए और ए, तीनों को लिख दिया। अब उसके बाद से क्या है, अल्फा बीटा एक्स। अब एक्स वाले के साथ जो है उसको एक साथ बैठाएंगे, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा एक्स, अब प्लस बीटा गामा एक्स, ये वाला भी हो गया। उसके बाद से प्लस अल्फा गामा एक्स, अब माइनस का क्या है अल्फा बीटा इंटू गामा, सॉरी वो एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा तो बोलेंगे गामा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए मैंने कॉमन लिया माइनस, पहले माइनस एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो अंदर में जो भी होगा वो प्लस में हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर में गामा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का सॉरी अल्फा से गुना करेंगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसी प्रकार बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देख रहा है एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो अल्फा बीटा, अब प्लस बीटा गामा, अब प्लस गामा अल्फा, और यहाँ से क्या मेरे भाई मिल गया एक्स, माइनस का क्या हो गया अल्फा बीटा इंटू गामा। किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत? और यह किसके रूप का है मेरे भाई, तो बोलोगे इस व्यापक रूप के जैसा है, यानी कहने का मतलब है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होगा कि ए का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, बी का जो मान होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे बी का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और ए का मान एक्स क्यू का गुणांक होता है, यहाँ पे एक्स क्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स सी जो मान होता है वो किसका मान होता है बाबू, तो बोलेंगे क्या एक्स का मल्टीपल होता है, और अचर राशि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से 3 वैल्यू पूछ लिया जाता है। कौन कौन से वैल्यू पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। एक पूछा जाता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। एक पूछा जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे शून्यकों का योग है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल है, यहाँ पे अल्टरनेट संख्याओं शून्यकों का गुणनफल प्लस योग है। जैसे कि अल्फा में बीटा से किया, बीटा में गामा से किया, फिर योग है, योग कर दिया, और गामा से अल्फा में। ये 3 वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमें निकालने का तरीका ये है, कंपेयर करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, कंपेयर करके निकालते हैं। तो देखो ये कैसे कंपेयर होता है, तो आइए समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी मल्टीपल या गुणांक मान करके चलते हैं, या तो देखेंगे b का मान क्या है, तो बताओ b का जो वैल्यू है, b का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे क्या b का वैल्यू है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ बराबर किसके है, तो b के। और यहाँ पर बटे में याद रखिएगा a को भी लेकर चलते हैं। a का मान कितना है, तो 1 है। a का मान कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ से माइनस को हटाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मान आएगा। अब माइनस इधर गुना करेंगे, माइनस से इधर गुना करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस ए वाला हो जाएगा। देखो माइनस से दोनों तरफ ना गुना करेंगे, क्योंकि इधर मान हटाना है। अगर ये माइनस रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये शून्यकों का योग नहीं कहलाएगा, इसीलिए माइनस को उधर भेजा जाता है। तो जैसे ही माइनस को भेजेंगे तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा ना होगा माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए होगा। पहले बताएंगे, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरी बात बता दें कि जब अल्टरनेट संख्याओं का गुणनफल पूछता है तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अब प्लस गामा अल्फा का जब मान पूछता है, या अल्फा गामा डायरेक्ट दे दे, ठीक है, ऐसे करके दे। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये देखिए किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे क्या इसके यहाँ पर किसका वैल्यू है, तो बोलना है मेरे भाई कि ये जो वैल्यू है ना x का मल्टीपल, और x का मल्टीपल क्या है, तो c। x का मल्टीपल क्या है, c। तो याद रखेंगे c, और याद रखेंगे बाई a का वैल्यू होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। क्या है, 1। और x क्यू का गुणांक क्या है, तो 1 है, इसीलिए c बाई a का मल्टीपल है। तो जब भी बोले त्रिघात बहुपद में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो एकदम ऐसे ही पूछ दिया जाता है। ये चौथा वाला तो देखिएगा एकदम एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे कि माइनस का क्या है अल्फा बीटा और क्या दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अच्छा ए किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे ए का वैल्यू है, तो नीचे में ए होगा। और इधर ए वाला मान क्या है, तो बोलोगे क्या अचर राशि है। अचर राशि कौन सा इसमें, तो डी है। और इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई है तो उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान आ जाएगा वो माइनस डी बाई ए होता है।
माइनस डी बाई ये तीनों वैल्यू को याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ए वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछ दिया था। क्या पूछा था, बोला था कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं तो बताएं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होगा। और ऑप्शन में इन तीनों को दिया था और एक दूसरा वैल्यू यानी नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं डाला था। तो याद रखेंगे, या ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि पूछ सके। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। देखो मैं अगर लिख देता इस फार्मूले को कि देखो कैसे होता है तो तुमको समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक्सप्लेन करके बताया, जैसे कल द्विघात बहुपद का बताया, आज त्रिघात बहुपद का बताया, तो याद रखेंगे जैसे ही एक्सप्लेन करके इसको मैंने बताया तुम्हारे बीच रखा, तो तुमको पता चलिए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी बाई ए होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी त्रिघात बहुपद ज्ञात करना होगा तो कहे अगर क्वेश्चन में दे दे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, या अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा दिया हो, ठीक है, या अल्फा बीटा और गामा दिया हो, तुमको इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताता हूँ। पहले आ जाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर देगा कि यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद यानी त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का कितना है 6 के शून्यक है। क्या बोला है कि अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा और गामा किसके 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 के शून्यक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो अभी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या दिया है, 3 माइनस 1/2 और माइनस 13/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस है तो माइनस, डी का मान कितना है क्वेश्चन में, तो 6, ए का मान क्वेश्चन में कितना है, तो एक्स क्यू का गुणनांक यानी 2 है। 2 से इसको जैसे ही काटेंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सेकंड में दिया है, यानी -3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि इनके योग बताओ, संयोगों के अल्फा बीटा प्लस गामा की योग बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, तब क्या करते। तो अभी कंसेप्ट बताया, क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ए का मान कितना है तो 2 है, यानी माइनस का 1/2 हो जाता है मेरे भाई। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा का प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा, तो याद रखना सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, तो माइनस का 13 है, और ए का मान क्वेश्चन में कितना है, तो बोलोगे 2 है, यानी माइनस 13/2 हो जाता। तो हमसे कुछ भी पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इन 3 के अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा मेरे भाई, याद रखना। एक क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि अल्फा और बीटा गामा एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 के क्या हो, शून्य को हो, तो क्वेश्चन पूछा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो बताएंगे अल्टरनेट शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफलों का योग क्या होता है, तो याद रखेंगे c बाई ए होता है, और ए पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों जो था वो निगेटिव होता है, याद रहेगा। तो c का मान क्या है क्वेश्चन में, तो बोलोगे माइनस का 1, और a का मान कितना है तो 1। तो याद रखेंगे किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है, यानी इसका आंसर जो होगा माइनस का 1। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया। इसमें भी अगर पूछता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो बना दोगे। तो घर पे कोशिश करना है कि इन तीनों का भी वैल्यू अपने से बनाए। जब बनाओगे ना, एक ही क्वेश्चन पे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग, मतलब देखो एक क्वेश्चन दिया है लेकिन दोनों क्वेश्चनों को फिर से प्रैक्टिस करोगे, तो आगे एग्जाम में बहुत, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुन लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि देखेंगे यदि बहुपद px के शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो इस प्रकार है कि, अल्फा बीटा और गामा इस प्रकार है कि, आइए हम समझा देते हैं।
बोला है क्वेश्चन में कि यदि अल्फा बीटा और गामा, ठीक है सुनेंगे, यदि बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा बीटा और गामा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू दिया है वो दिया है -2, कितना दिया है, सॉरी +3, कितना दिया है +3, और उसके बाद क्या दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का जो वैल्यू दिया है वो -10 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू दिया है वो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो -24 दिया है, -24। तो पूछा है क्या कि बहुपद p ऑफ x क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी तुम लोगों को बीच रखा था त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। त्रिघात बहुपद हमें अगर ज्ञात करना है तो याद रखेंगे, यदि अल्फा प्लस बीटा और योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, अल्टरनेट का गुणनफल दिया हो, तो तरीका बताया था कि x³ माइनस अल्फा, याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x होता है, x² होता है। अब प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा, ठीक है, x होता है, और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू x होता है, किसका, इसका प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे x³ है तो x³ लिख देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, तो 3 है, तो 3x² कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बस। प्लस यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 10x, और माइनस यहाँ पर दिया है और क्वेश्चन में भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा बीटा इंटू गामा का मान कितना है 24, यानी हमारे बीच जो त्रिघात बहुपद हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। पहले बताएंगे यहाँ तक किस विचार, देखो -24 है लेकिन क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं इसी को लिखूं तो माइनस हो जाएगा और -24 लिखेंगे, और -24 में जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद हमारा क्या होगा, अरे भाई यहीं पे गलती हो गया, त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² माइनस का 10x प्लस का 24, किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो देख लेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में दिया है x³, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए बात समझ में आया, सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाद में उतार लीजिएगा, समझ में आया ना, है जा करके वीडियो से उतार लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर दिया है 2x³, ठीक है, देखते हुए चलेंगे, माइनस का 3k², ये देखिए 3k² अब प्लस का 4x और उसके बाद क्या दिया है माइनस का 5। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि शून्यकों का जो योग दिया है ना, मान लीजिए त्रिघात बहुपद है तो इनके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है ना, इसका योग जो दिया है ना क्वेश्चन में बोला गया है वो है कितना, 6 है, तो k का मान बता दीजिए, तो k का मान बता दीजिए। तो करना यहाँ पे है कि देखो अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, वेरी गुड, तो लिख देना यहाँ पे -b/a बराबर क्या हो जाएगा 6। अब एक बात बताएंगे, -b का मान क्या होता है, तो बोलोगे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, तो बोलोगे -3k, ऑलरेडी माइनस दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3k, और a का मान कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे क्या x³ का गुणांक यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, देखने का प्रयास करना कि 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 से 2 गुना होगा तो k का मान कितना आ गया प्लस का 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताएंगे यहाँ तक समझ में आया, आ गया ना। तो अगला तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि बहुपद p ऑफ x बराबर दिया है, p ऑफ x बराबर दिया है, क्या दिया है, तो ax³ ठीक है, ax³ माइनस का 6x प्लस का 11 माइनस का 6, माइनस का 6² प्लस का 11x माइनस का 6 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या, यदि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू दिया है वो दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है मेरे भाई, तो 4 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होता है वो होता है -b/a होता है,
यही ना होता है। अच्छा हमसे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, तो ए का वैल्यू पूछा है, और ए का मान कितना है क्वेश्चन में, तो बोलोगे क्या, ए ही है। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक ए होता है, तो ए का वैल्यू निकालना है, तो याद रखेंगे माइनस डी। तो डी का मान कितना है, तो माइनस है तो माइनस, डी का मान ऑलरेडी माइनस 6 है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 1 में गुना 6 से होगा, ए में गुना 4 से होगा, तो 4 गुने ए हो जाएगा, और इधर 1 गुने 6 हो जाएगा। अब 1 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 6/4, काटेंगे तो आ जाएगा आंसर 3/2, यानी ए का जो वैल्यू निकल के आया मेरे भाई, तो कितना हो गया 3/2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा।